पुत्र ने जन्म लिया है। तो शंभू शेख ने गौरादाई को साथ में लेकर के और कहां पहुंच जाते हैं, बिजलीपुरा पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही शंभू शेख को जलका दाऊ ने देखा, वैसे ही उनके स्वागत सम्मान के लिए तैयारी करता है। कांसा का पात्र ले जाता है, थाली ले जाता है और लोटा में पानी ले जाकर के, क्योंकि उनका भक्त पुजारी था, उनका चेला था, कौन, जलका दाऊ, जाकर के उनके पैर धुलाता है, तिलक बंधन करते हैं। गौरादाई के भी पैर धुलाए, उनको भी तिलक बंधन किया और ले जाकर के अपनी कुटिया में, अपने घर में ले जाकर के उन्हें आसन दिया, बड़े स्वागत सम्मान किया और कहा कि हे गुरुदेव, हे शंभू बाबा, बताइए किस कारण से यहाँ पर सुबह सुबह आपका आना हो गया। बोले हम एक काम से आए हैं और वह काम पूरा करना है और आपको इनकार नहीं करना है। बोले बताइए, मैं करने के लिए हाजिर हूं। बोले आपको अपने बेटा को दान में देना होगा, मतलब आपको बेटा को मुझे देना होगा, क्योंकि आप इस बालक की परवरिश नहीं कर पाओगे, इसलिए हमको दे दीजिए और हम ऐसी जगह पहुंचाएंगे जिसकी परवरिश भली भांति हो सके और ये ज्ञानवान बन सके, क्योंकि ये होनहार बालक है, चमत्कार बालक है, बुद्धिवान बालक है, इसलिए हमको दे दीजिए। यह सारे जगत का गुरु बनने वाला है, इसलिए हमको दे दीजिए। तो जलका दाऊ और हीरोदाई ने इनकार नहीं किया और अपने बालक को शंभू बाबा की गोदी में सौंप दिया। बजा दो ताली, शंभू बाबा की गोदी में सौंप दिया। शंभू गौरा ने लेकर के आए और आकर के अपने आश्रम में एक डोला सजाया। हाँ, सुनील विकी जी मुर्गी टोला से, उनकी ओर से कुपार बाबा के प्रसंग सुनने पर 50 रुपए नई राशि देते हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। और कुपार बाबा नेंग राशि देने वाले को सदा सुखी रखे और सुभरा बरदान दे। और मेरे साथियों, डोला सजाते हैं, डोला जानते हैं ना, जानते हैं डोल कब सजाते हैं अपन लोग, चैत में, नौमी के समय सजाते हैं, नहीं सजाते, बनाते भैया डोल रखने हैं यहाँ डोल। इसी तरह का एक डोला सजाया और वह डोला में कुपार जी को सुला दिया गया। और ये जाते कहाँ हैं, वही राजा पुलसी की बगिया में जाते हैं, जहां पर महल बना हुआ था। नजदीक से उसी पेड़ पर ले जाकर के कुपार बाबा को सुला देती है, यानी रूपलंग को सुला देती है और दूर बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं और अपने गले का हार को निकाल करके उसकी रखवाली के लिए बिठा देते हैं। भुजंग देवता अपने फन फैला करके और उसकी रक्षा करता है कि सूर्य की किरणें कपार में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये चमकता हुआ कपार में अगर रोशनी पड़ गई सूर्य की, तो ये चमकता हुआ कपार मिट जाएगा, ये चमकना बंद हो जाएगा, इसलिए नाग वहां पर रक्षा कर रहा है। जब रानी ने आवाज सुना कि यहां पर कोई बालक रो रहा है हमारे उद्यान पर, तो रानी जाती है और देखती है तो वहां पर बालक सोया हुआ है और देखा कि भुजंग देवता रखवाली कर रहा है। वो सुमरण करती है, बंदन करती है, बढ़ा दो इस बालक की रक्षा कीजिए, पता नहीं किसका बालक है यहाँ पर सुला के चले गए हैं, तो मुझे मेरी विनती सुनिए और इस बालक की रक्षा कीजिए। तो तुरंत नाग देवता वहां से अपना फन सिकोड़ करके उसी बिल पर समा जाता है। रानी जाती है, रोज में उस बालक को उठा करके अपने महलों में आ जाती है और राजा को सारा हाल बताती है। राजा अति खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और पूरे नगर में डोंडी पिटवा देते हैं, मतलब सूचना दिलवा देते हैं। आज भी वह डोंडी पीटने वाला काम बंद हो गया है। पहले डोंडी पिटवाते थे गांव में, जैसे मुनादी कहा जाता है, जैसे कि आज कोटवार मुनादी देता है ना, इसी तरह से डोंडी पिटवाया जाता था।
अब सभी नगरवासी अति प्रसन्न हुए कि राजा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, राजा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, बेटा ने जन्म लिया है, तो हमारे इधर भी जन्म लेते हैं बेटा बेटी। मातृशक्तियों से कहना चाहता हूं, जब लड़का जन्म ले हैं तो जैसे मान लीजिए इस पिपरिया ग्राम में सुकरा टोला की एक बहू आई और दूसरी आ गई तिलगोड़ी से। नाराज नहीं होना भैया तिलगोड़ी वाले, नहीं तो कहीं हमारी गांव के नाम ले रहे हैं। एक बहू तिलगोड़ी से आ गई, एक आ गई सुकरा टोला से और एक आ गई करेली से। 3 बहू आई। अब 3 में से एक बहू डिलीवरी में थी और उसका डिलीवरी ने होना तो पूर्ण हो गया था और उसको अस्पताल ले गए। अब ये सुकरा टोला वाली और करेली वाली और ये तिलगोड़ी वाली समझ लो कहाँ है अस्पताल में, तो भी आपस में पानी के लिए गई थी और आपस में चर्चा करती। क्या करती? आपस में चर्चा करती। कहती कि काहे सुकरा टोला वाली काहे भाई का, बोले तिलगोड़ी वाली के यहाँ का आ गो, कहते टूर आ गो, वो बखर बारू आ गो, बखर बारू कहती कि नहीं कहते? कहते ना हमारे क्षेत्र में क्या बोलते हैं, बखर बारू आ गो, बखर बारू। यही से तो हमारे इधर के लड़का बच्चा जितने हैं ना, लड़का जन्म ले तो भाई बखरा यहाँ कभी का काम कर रहे हैं, क्योंकि बदल नहीं रहे। तो हमें क्या करना है, अगर लड़का ने जन्म लिया है तो ये समझो ये बोलना चाहिए कि राजा आ गो, राजा कहेंगे कि नहीं? ये बोलना चाहिए, हमें बदलना चाहिए। दुनिया बदल गई, हमारे लोग नहीं बदल पा रहे। भले फैशन में बदल गए होंगे, पूजा पाठ में बदल गए होंगे, लेकिन हमारी परंपरा की रीति को अभी भी नहीं बदले हैं। बजा दो ताली, अभी भी नहीं बदले कुछ रीति। नगर में शोर मच जाता है, जय जयकार होने लगती है। अब नामकरण की बात आती है तो नामकरण कितने दिन में होता है? 12 दिन में होना चाहिए। हम क्या करते हैं हमारी महिलाएं, अब तो वो तुरंत हॉस्पिटल में जब जन्म हुआ लड़का या लड़की का तो वहीं पर तुरंत नाम लिखा जाता, जबकि ऐसा होता तो है, लेकिन हमको सोच समझ के नाम रखना चाहिए। तो कितने दिन में रख देते हैं? 5 दिन में। जब तक छठी नहीं होती तब तक नाम नहीं रखा जाता है ना बात भैया? सच वह छठी के दिन रखा जाता है। और वह छठी में क्या करती हैं हमारी महिलाएं? इकट्ठा होती, एकत्रित होती हैं। और जो नरा होता है ना, कहीं कहीं नारा बोलते हैं, कहीं कहीं के नरा कहते, तो अपने क्षेत्र में नरा बोलती, और कहीं कहीं सोनताड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सोनताड़। तो उसको काट करके मन जो गिर जाता है और आज के हॉस्पिटल में काट देते हैं और फेंक देते हैं। जो समझदार रहते हैं वो लेकर के आ जाते हैं। और हमारे लड़का हो लड़की हो, अगर अस्पताल में जन्म लिया है तो उसे सोनताड़ को नहीं फेंकने देना चाहिए। उसे कपड़ा या पनी में बांध करके ला करके, जिस दिन सोर छठी होती है उस दिन उस नरा को ला करके पूजा पाठ करना चाहिए। और उसी की पूजा पाठ करती हैं महिलाएं। किसकी पूजा पाठ करती हैं? नराई की पूजा पाठ करती हैं। और महिलाएं करती हैं, उस नरा को गड्ढा खोद के दफना देती है और एक पत्थर से ढांक देते हैं और वहां पर पूजा पाठ करती हैं। सब महिलाएं पूजा करती हैं। करती है कि नहीं करती हैं? बजाओ महिलाएं तालियां। भी करती है ना पूजा। वहां पर पुरुष वर्ग नहीं जाते हैं, ये हमारी मान्यता है। अब मरण संस्कार में महिलाएं नहीं जाती है ना भैया? मृतदेह को हम शमशान घाट लेकर के जाते हैं तो महिला वहां नहीं जाती है। इसी तरह से वो सोनताड़ यानी नरा को गड़ाते हैं तो वहां पर पुरुष वर्ग के लोग नहीं जाते। इसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है मान लीजिए। तो मेरे भाई ये हो जाता है और वहां पर नाम रख देते हैं। 5 ही दिन में नाम रख दे। क्या क्या करते हैं? पहले महिलाएं पचबंधन करती हैं। अब आप लोग पता नहीं कितनी लरी का धागा बांधते हैं आप लोग, जबकि 5 लरी का धागा बांधना चाहिए कमर में। हाथ में भले 2-2 लरी का बांधो, और वो भी नील का धागा बांधते। क्यों बांधते हैं? 5 लरी का इसलिए बांधते हैं कि 5 तत्वों से ही जन्म लेते हैं। बजाओ ताली। 5 तत्वों से जन्म लेते हैं। और 2-2 इन पर ये जो बांधते हैं हाथ में और पांव में, तो ये माता पिता के नाम से मानते कि दोनों माता पिता की सहयोग से ये पुत्र ने या पुत्री ने जन्म लिया है। दोनों हाथ में, दोनों पांव में, कमर में। कितने हो गए? 5 हो गए कि नहीं? स्थान 2 पांव, 2 हाथ और 1 कमर, हो गए 5।
और वह कमर का धागा बाद में नहीं टूटना चाहिए, वो अंत समय जाते हैं तब टूटना चाहिए, बीच में नहीं छूटना चाहिए। वही हमारा जन्म का जनेऊ है। हम जनेऊ ऐसा नहीं डालने वाले, हम कमर में पहनने वाले। तो क्या होता है कमर से? कमर दर्द नहीं रहती। और जो काला धागा पहनते हैं ना, तो काला धागा से नजर नहीं लगती, कमर में ताकत रहती, कमर दर्द नहीं करती। आज के दिन की बहू बेटियों की तो तुरंत ही कमर दुखने लगा है ना भैया, सही बात। तो क्यों है कि कमजोरी हमारी कहीं ना कहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं गलती, इसलिए काम होता है, ये गलतियां उसका कारण। तो मेरे भाई अब नाम रख दिए, तो हमारे लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कोई बैग पंडित जी के पास जाते, पंचांग दिखाते, उसके माध्यम से नाम रखते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। दिन के हिसाब से नाम रखते हैं हमारे पूर्वज के सियाने। बुधवार के दिन जन्म ले लिया तो बुद्धराम नाम रख दे, बुद्धू सिंह नाम रख दे, बुधमान नाम रख दे। सोमवार के जन्म लिया तो सोम, समलू या सुमत या शंभू के नाम से रखना चाहिए। लेकिन आज के दिन में तो अबलू बबलू डबलू कजन काहो काहो नाम रख देते है ना। तो ऐसे के नाम नहीं चलते हमारे। राजा राम नाम रख दे हैं, राम सिंह नाम रख दे हैं, श्याम सिंह नाम रख दे हैं, राधे नाम रख दे हैं, है ना। ये जबकि ऐसे नाम नहीं होना चाहिए। राम सिंह, राजा राम, श्याम सिंह, राधे, ये नाम नहीं होना चाहिए। दिन के माध्यम से नाम रखना चाहिए। ध्यान हो गया या आप लोगों की याद हो गई ना। अब ये कार्य हो गया, नाम नहीं रखा गया। 5 दिन तो होगा, ये नरा की पूजा पाठ हो गई, यानी सोनताड़ की पूजा पाठ हो गई, ठीक है। अब जब 12 दिन हुए तो 12 दिन में हमारे बच्चे का नामकरण हो गया। अब उसको हमने हमारे लोगों के बीच में ला करके दूसरे लोगों ने अलग ढंग से बता दिया, हमारे लोग अलग ढंग से मानने लगे। अब देखें कैसे मान रहे हैं आज के दिन। 12 दिन में क्या करना चाहिए कि जहां पर बारसा होता है ना, कहीं इधर डिंडोरी मंडला तरफ चले जाएं तो चौक के नाम से वह कार्य होता है। और बारसा ये बरहों जब करते हैं तो वहां पर रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, रिश्तेदार आते हैं, सब मिल करके जाते हैं फिर बरहों चौक मनाने के लिए। तो ढेर सारे कपड़ा लेकर के आते हैं कि नहीं आते? इतु बड़ो इतु बड़ो इतु बड़ो इतु बड़ो लड़क रहे, इतु बड़ो कपड़ा ले इतु बड़ो है ना, ठीक है ना। वो लड़का तनक बड़ो होगा तो उस कपड़ा ला दो, तो कहीं हो है बात नहीं हो। जीन्स ला है, पैंट ला है, कुर्ता ला है, पैजामा ला है, वो जाने ही नहीं, मूत कहे और कल ला रहे हैं कपड़ा का कुर्ता पैजामा। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे भाई हमारी जैसी व्यवस्था है वैसा करना चाहिए। तो क्या होता है आगे बताऊंगे आपको। 12 महिलाएं इकट्ठा, मतलब 12 थाली सजाती हैं, और 12 थाली सजा करके पीले चावल रखती हैं। थाली में क्या रखना चाहिए? पीले चावल रख लेना चाहिए, एक दिया बाती, तेल, फूल रख लेना चाहिए। अने फूल किसके रखना चाहिए? महुआ के फूल रख लेना चाहिए। उसमें 50 रुपए 100 रुपए जो भी रखना चाहे तो उस थाली में रख लेना चाहिए। और फिर आसपास गोल हो करके आसपास घूम घूम के गीत गाना चाहिए। गाते हो कि नहीं गाते आप लोग? कौन सा गीत गाते हो? दूसरा गीत गाते हैं। लड़का ने जन्म लिया हमारा, लेकिन गीत गा रहे हैं दूसरों का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गीत अपने होना चाहिए। बजाओ ताली। बात यह है कि जब हमारा लड़का ने जन्म लिया है तो हमें गीत अपने ही गाना चाहिए। तो कैसे गाएंगे? ध्यान देंगे। मैं इसलिए बोल रहा था कि आप डायरी पेन लाकर लेकर के आना। अब मैं गीत बता रहा हूं, ऐसे ही गीत गाना चाहिए, प्रकृति के गीत गाना चाहिए। सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे तो तालियां बजाओ अगर गीत सुनना हो तो, ठीक है ना। हर नाचने वाला गीत नहीं तो कहेंगे कि गुरुजी तो अब पैसे नचाने लगे, तो ये वाली बात नहीं है ना।